तो झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी की घोषणा यहां पर सामने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बने हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं चुनाव प्रभारी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड से। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बने हैं। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी इनको बनाया गया है, सह चुनाव प्रभारी इनको बनाया गया है। तो झारखंड की सियासत से, झारखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की झारखंड चुनाव प्रभारी की घोषणा हो गई है और इस घोषणा के तहत बता दें आपको कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो वही हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है झारखंड के। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड की सियासत से, जहां बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उनको बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बनाई गई है और हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो झारखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी की घोषणा की गई है इस वक्त और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बनाया गया है और हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? जो चुनाव हुए हैं, खास करके अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया है। चुनाव प्रभारी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके प्रभारी बनाया गया है। अभी शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको जो है सह प्रभारी बनाए गए। अगर आप लोकसभा के चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का लगातार वहाँ पे दौरा हुआ था और उसके बाद असम के सीएम का भी लगातार दौरा हुआ था और इस बात का एक संकेत पहले से ही मिल रहा था कि चुनाव के परिणाम के बाद उसके बाद उनको बनाया जाना, क्योंकि माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री तकरीबन 3 बार रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको आम लोगों में जरा पैठ है और पैठ का वजह ये है कि उन्होंने कहा था जब वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि मैं झारखंड का भी मामा हूँ। तो ये एक संकेत उन्होंने पहले भी दे चुके हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया था, उसके बाद चुनाव का परिणाम आप देखिए मध्य प्रदेश में 100 में 100 स्कोरिंग। बिल्कुल। हम इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जुड़ चुके हैं। दीपक जी, इतना बड़ा विश्वास यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के जताया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को लेकर जताया गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 2 बड़े नेता, अनुभवी नेता, संगठन के प्रति, संगठन को विस्तार करने वाले नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार के तथा हेमंत बिस्वा शर्मा भी दोनों ऐसे अनुभवी नेता हैं जिनका लाभ झारखंड भाजपा को मिलेगा और अगली सरकार जो विधानसभा की चुनाव हुए इनके अनुभवों का लाभ मिलेगा और कमल फूल की सरकार बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है। बेहतर परिणाम की आशा भी इन दोनों। दीपक जी, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और वहां पर बीजेपी की जीत हुई और यहाँ पर अगर देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा की तो उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिल रहा है। तो असम में तो क्या लगता है, क्या झारखंड के प्रभारी बनाने का मकसद क्या है? क्या झारखंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिले इस वजह से ही? मकसद स्पष्ट है। मकसद यहाँ पर विधानसभा में चुनाव जीत करके यहाँ पर कमल फूल की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनाना और डबल इंजन की सरकार बनाना, डबल इंजन की सरकार बनाना सीधा लक्ष्य है। इफेंट बट नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को और हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी अब यहां पर नजर आ रही है। तो बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी गई है
और ऐसे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बनाया गया है और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अमर बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से आप दो लोगों को कह सकते हैं कि 3 साल के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया इस बार का लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, तो वो भी बेहतर रहा, 100 में 100 रहा। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात करें तो वो भी लगातार झारखंड को चुनाव प्रचार में थे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यही दो लोग जो है राष्ट्रीय स्तर के जी तो मुझे लगता है ये लोग कामयाब होंगे क्योंकि अनुभवी हैं और जनता की नब्ज को समझते हैं। और अब जिन जिन चुनाव प्रचार करने के लिए जिन जिन जगहों पर गए थे, मुझे लगता है वो जीत हासिल हुई थी लोकसभा की सीट में। तो इन्हें लगता है कि झारखंड में जो आने वाले समय है, नवंबर दिसंबर में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे परफॉर्मेंस करेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कई नेताओं ने ये कंप्लेंट किया था उसमें कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में। तो ये एक ऐसे नेता हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगे कम से कम कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं के बीच का, नेताओं के बीच का, तब जाकर के ये पार हो सकता है। ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अनुभव है और अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि उनको जो दिया गया है जिम्मेदारी, उस पर वो कितना सफल होते हैं नहीं होते, ये तो चुनाव के परिणाम। तो अमर की आवाज इस वक्त हमारे पास नहीं आ पा रही। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए। बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी गई है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है झारखंड के। तो वही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव को देखते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तैयारी मोड में है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमर, आपका इन तमाम जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।